बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डॉन न्यूज़पेपर में से वोकेबलरी के कुछ वर्ड सीखेंगे। वी ट्राई नॉट टू रिपीट दोज वर्ड्स विच वी हैव कवर्ड इन अर्लियर वीडियोस। इसलिए अगर आप चाहें तो इससे पहले जो हम वर्ड्स कवर कर चुके हैं वो डॉन वोकेबलरी की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमारे चैनल पर डॉन वोकेबलरी की अलग से एक प्लेलिस्ट मौजूद है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं उन वर्ड्स की तरफ जो आज हम सीखेंगे। सबसे पहला वर्ड जो आज हम सीख रहे हैं वो है प्रोफेसी। प्रोफेसी नाउन है और ये कहते हैं किसी पेशीन गोई को या फिर इल्हाम को, कोई गैब गोई इस तरह की जिसमें कोई मैजिकल फैक्टर या फिर रिलीजियस फैक्टर इन्वॉल्व हो। स्टेटमेंट दैट समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर, स्पेशली वन मेड बाय समबडी विद रिलीजियस और मैजिकल पावर्स, या फिर द पावर ऑफ बीइंग एबल टू से व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। टू फुलफिल ए प्रोफेसी, इसका मतलब है मेक इट कम ट्रू। शी वॉज बिलीव्ड टू हैव द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। सिनोनिम है फोरटेलिंग, प्रोडिक्टिंग या फिर फोरकास्टिंग। आज की वोकेबलरी का सेकंड वर्ड है श्रिवल। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का सूख जाना या फिर उस पर झुर्रियाँ पड़ जाना या फिर मुरझा जाना। वो किसी भी वजह से हो सकता है, वो एजिंग की वजह से हो सकता है, वो ड्राइनेस की वजह से हो सकता है, या वो ज़्यादा सर्दी की वजह से भी हो सकता है। टू बिकम और मेक समथिंग ड्राई एंड wrinkled एज अ रिजल्ट ऑफ हीट, कोल्ड और बीइंग ओल्ड। इस वर्ड को हम ज़्यादातर अप के साथ इस्तेमाल करते हैं, श्रिवल अप। तो देखते हैं अब इसका सेंटेंस कैसे बनता है। द लीव्स ऑन द प्लांट हैड shriveled up from lack of water. Synonyms इसके हैं wither, dehumidify, dry up या फिर mummify. Next word है diminutive. Diminutive adjective है और इसका मतलब होता है छोटा, मुख्तसर, मुखफ़फ़। किसी के निकनेम को भी कहते हैं ये एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ होता है और एज ए नाउन भी यूज़ होता है। तो अब हम देखेंगे कि एज एन एडजेक्टिव जब डिमिनुटिव यूज़ होगा तो इसका क्या मतलब होगा। जब एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब है वेरी स्मॉल। शी वॉज ए डिमिनुटिव फिगर बिसाइड हर हस्बैंड, ए सिंगल डिमिनुटिव श्रब ऑन द एज ऑफ लॉन। सिनोनिम है पिंट साइज या फिर पॉकेट साइज। जब डिमिनुटिव एज ए नाउन यूज़ होगा तो इसके दो मीनिंग्स हैं। एक मीनिंग है ए शॉर्ट इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ वर्ड, स्पेशली ए नेम, जैसे किसी का निक नेम होता है, फुल नेम को शॉर्ट करके जो निक नेम बना दिया जाए। दूसरा मीनिंग इसका होता है ए वर्ड और एन एंडिंग ऑफ ए वर्ड दैट शोज दैट समबडी और समथिंग इज स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल पिगलेट, जैसे पिग के आगे अगर लेट लगा दिया जाए तो इसका मतलब है यंग पिग। इसी तरह किचनएट, ये एक स्मॉल किचन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो आगे एक एडिशन हुई है इसको डिमिनुटिव कहते हैं। सेंटेंस देखते हैं इसका। निक इज़ अ कॉमन डिमिनुटिव ऑफ निकोलस। तो ये सेंटेंस हमें इस मीनिंग का बता रहा है। सिनोनिम है डॉर्फ। नेक्स्ट वर्ड है सेवी। सेवी नाउन है और ये एज ए वर्ब भी यूज़ होता है। इसका मतलब है जानना या फिर समझना, प्रैक्टिकल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। जैसे पॉलिटिकल सेवी या फिर स्किल इज़ नॉट इनफ, यू नीड सेवी टू। सिनोनिम्स इसके हैं एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़, नो हाउ, मॉक्सी या फिर प्रोफिशेंसी। जब सेवी एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब होगा हैविंग प्रैक्टिकल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग और हैविंग कॉमन सेंस। एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, इसीलिए यहाँ पर इसका मतलब है हैविंग प्रैक्टिकल नॉलेज एंड हैविंग कॉमन सेंस। अगर हम इससे प्रीवियस देखें जो स्लाइड हमने देखी थी, यहाँ पे सिर्फ है प्रैक्टिकल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, बट यहाँ पे समवन हु इज़ पोजेसिंग दोज थिंग्स, तो ये नाउन को क्वालिफाई करेगा। जैसे सेवी शॉपर्स, most of his clients were financially savvy enough to know a good deal when they saw one. Synonyms इसके हैं astute, canny, clear-eyed या फिर clear-sighted. लास्ट वर्ड है scuttle. scuttle वर्ब है, इसके अलावा ये एज ए नाउन भी यूज़ होता है। जब ये एज ए वर्ब यूज़ होगा तो इसका मतलब होगा फ़रार हो जाना या फिर भाग जाना। टू रन विद क्विक शॉर्ट स्टेप्स या टू डिलिबरेटली कॉज समथिंग टू फेल। एक और मतलब इसका होता है टू सिंक ए शिप डिलिबरेटली बाय मेकिंग होल्स इन द साइड और बॉटम ऑफ इट। अब हम इसका सेंटेंस देखेंगे।
The rain sent everyone scuttling for cover. Shareholders successfully scuttle the deal. यहाँ पे ये वाला मीनिंग है, to deliberately cause something to fail. और जो हमने ये सेंटेंस देखा था, ये मीनिंग बता रहा था to run with quick short steps. सिनोनिम इसका है scurry या foil. जब ये एज ए नाउन इस्तेमाल होगा तो इसका एक मीनिंग है ए कंटेनर विद ए हैंडल यूज्ड फॉर कैरिंग कोल एंड यूजुअली केप्ट नेक्स्ट टू द फायर प्लेस, या फिर ए स्मॉल ओपनिंग इन ए वॉल और रूफ फर्निश्ड विद ए लिड, जिसे हम रोशनदान कहते हैं, या फिर ए शैलो ओपन बास्केट फॉर कैरिंग समथिंग सच एज ग्रेन और गार्डन प्रोड्यूस. टोकरी, रोशनदान या फिर कोयलेदान. ये थी आज की वोकैबुलरी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक और सजेशन दें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.